गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में यूनिट जो हमारी चल रही है वो है हमारी यूनिट सेकेंड। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेप्स ऑफ मल्टीमीडिया। ये हमारा आज का टॉपिक। इससे पहले हमने मीडिया इंटीग्रेशन पढ़ा था, यानी मीडिया इंटीग्रेशन का मतलब मल्टीमीडिया होता है। और उससे जो मैंने आपको बताया था कि कौन हमारी जो भी चल रही है हमारी इसके अंदर हम मल्टीमीडिया का यूज़ करके एजुकेशन ले रहे हैं और दे रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे जो इसके क्या क्या यूज़ है उन यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या 5 स्टेजेस है इसके, जो 5 स्टेजेस मतलब कि जो स्टेज दे रखी है इसलिए कौन कौन से स्टेज में होता है। तो पहला है एसेस एंड मोटिवेशन। पहला है इसका एसेस एंड मोटिवेशन। इससे क्या होता है कि हम एसेस करते हैं किसी को, हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड हाउ टू टेक्निकली इंगेज विद द डिफरेंट टूल्स। डिफरेंट टूल्स को कैसे हमें इंगेज करना है एक दूसरे से और उसका इंटरेक्ट होना है स्टूडेंट से और उन्हें स्टडी कराना है। सेकेंड जो स्टेज है हमारा ऑनलाइन सोशलाइजेशन। ऑनलाइन सोशलाइजेशन, ठीक है। फिर यहाँ तीसरा आ जाएगा हमारा, चौथा और ये पांचवा। तो जो हमारा तीसरा स्टेप है वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट जो स्टेज है वो है नॉलेज कंस्ट्रक्शन। नॉलेज कंस्ट्रक्शन। और लास्ट जो हमारा 5th वाला जो स्टेज है वो है हमारा डेवलपमेंट। यानी कि 5 स्टेजेस में जो हमारी मल्टीमीडिया है उसका यूज किया जाता है। पहला जो है एसेस होना, एसेस करके मोटिवेशन करना। एसेस क्या होता है आपका इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएशन से उनमें क्या आएगा, मोटिवेशन आएगा, तब जाके वो मोटिवेट होंगे और स्टडी के प्रति। फिर है उनके अंदर नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ऑनलाइन सोशलाइजेशन करना, यानी सामाजिकता, यानी ग्रुप्स के अंदर सोशलाइजेशन का अंदर होता है ग्रुप स्टडी को बढ़ावा देना। फिर नेक्स्ट हमारे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। मल्टीमीडिया के माध्यम से हम किस प्रकार से स्टेजेस में को पढ़ा सकते हैं, इसे इंफॉर्मेशन सूचनाओं को आदान प्रदान करके एक्सचेंज करके। नेक्स्ट है हमारा नॉलेज कंस्ट्रक्शन, नॉलेज को बिल्डअप करके। नेक्स्ट फिर है डेवलपमेंट, यानी कि इन सभी चीज़ों को यानी विकसित करना, विकास करना एक विद्यार्थी के अंदर सभी चीज़ों का। अब जो है द मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन इन विच द पिक्चर, साउंड एंड वीडियो आर फाउंड इज डिजाइन मेकिंग इट कैप्चर बाय इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। यानी जो ये आपको समझ में आ गया 5 स्टेजेस थे आपके मल्टीमीडिया के। अब जो है कि मल्टीमीडिया क्या है आपके लिए, इसके अंदर क्या होता है कि जो मल्टीमीडिया है इंफॉर्मेशन, मल्टीमीडिया द मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन इन विच द पिक्चर, जो वो इंफॉर्मेशन देती है मल्टीमीडिया आपको, इंफॉर्मेशन जो दे रही है वो किस फॉर्म में देती है। इंफॉर्मेशन देने का जो इसका फॉर्म है वो किस प्रकार से, जैसे कि पिक्चर्स के माध्यम, पिक्चर्स हो गया आपका, साउंड, फिर ग्राफिक्स हो गया आपका, यानी इन सब के माध्यम से हमें सूचनाएं मिलती है। जो हमें मिलती है उस तरह से डिज़ाइन की जाती है। उसके अंदर पिक्चर्स भी हो सकते हैं, साउंड भी हो सकते हैं, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं और वीडियोस भी हो सकते हैं। इस प्रकार से मल्टीमीडिया का यूज़ हम इंफॉर्मेशन लेने में कर सकते हैं, जिसमें पिक्चर्स भी दिख सकती है, साउंड भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं और वीडियोस भी हो सकते हैं। अब क्या है, द फाइल्स एंड देयर एक्सटेंशंस टू बी यूजफुल यूज इन मल्टीमीडिया कैन बी टेकन इन यूज इन द फॉलोइंग एज गिवन इन अ टेबल। अब मैं आपको एक टेबल बना के बताऊंगी जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस किस मीडियम से हम एजुकेशन ले सकते हैं मल्टीमीडिया के अंतर्गत और उसका एक्सटेंशन क्या होता है, उसका डिवाइस क्या होता है, क्या उसके यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले जो हम टेबल बना रहे हैं वो ये है मल्टीमीडिया
लेकिन हम टेबल बनाने जा रहे हैं जिसका सबसे पहला हमारा है किस मीडियम, यानी कि जिस मीडियम के माध्यम से हम नॉलेज ले रहे हैं वो मीडियम कौन सा है। फिर जो है हमारा इनपुट डिवाइस, इनपुट यानी कि जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में कोई चीज़ों को डेटा को डालना करते हैं। उसमें जैसे इनपुट आपने किया कोई चीज़ को कंप्यूटर में, आपने अपनी फाइल को इनपुट किया यानी कि डाला, फिर उसका आउटपुट आपको मॉनिटर पर दिखेगा। नेक्स्ट है आपका आउटपुट डिवाइस, यानी किसके माध्यम से आपको ये जो भी चीज़ें आप इनमें इनपुट की है उसके माध्यम से आपको दिखेगी। तो अब आप आउटपुट डिवाइस भी हो गया। अब इसके बाद में है इसका जो है फुल एक्सटेंशन क्या होता है, यानी कि जो मीडिया है उसमें फाइल्स होती हैं, उसको कहते हैं एक्सटेंशन, यानी किस रूप में होती है। जैसे हम जेपीजी फाइल कहते हैं, ये कहते हैं इसका एक्सटेंशन होता है। अब सबसे पहले जो हम बात करेंगे मीडिया में हमारा ग्राफिक्स, ये है हमारा ग्राफिक्स, ठीक है। ग्राफिक्स के रूप में जो हमें मिलता है उसके अंदर क्या होता है, जो हम इनपुट किसके माध्यम से करेंगे, ग्राफिक्स को, ग्राफ्स वगैरह जो होते हैं उसको किस माध्यम से करेंगे, स्कैनर से और डिजिटल कैमरा से, ठीक है। यानी हमने जब कोई भी ग्राफिक डाला तो डिजिटल कैमरा या स्कैन करके, जैसे आपको पीडीएफ फाइल भेजी जाती है तो उसको स्कैन करके भेजा जाता है, तो एक ग्राफिक्स हुआ। अब इसका आउटपुट हमें कहाँ पर मिलेगा, आउटपुट अगर हमें लेना तो प्रिंटर डिस्प्ले, यानी डिस्प्ले बोर्ड पर आपको दिखेगा। आप इसका ये जो स्कैन की हुई चीज़ें हैं उसका प्रिंटर हम निकलवा सकते हैं, तो उसका आउटपुट हमें मिल गया। अब इसका जो वो जो फुल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, BMP JPG .BMP JPG। ये आपने देखा होगा, ये फाइल नहीं होते हैं कि JPG फाइल में करो या PDF फाइल में करो, तो ये इनके एक्सटेंशन का नाम होता है, उसको JPG फाइल बोलते हैं, .BMP भी बोलते हैं। तो ये उन फाइलों के नाम होते हैं। आपने देखा होगा जब आप इमेज शेयर करते हैं उसको JPG लिखा हुआ आता है, यानी इस फाइल का नाम JPG। अब ऑडियो जो है, नेक्स्ट जो हमारे मीडिया में वो है ऑडियो, यानी किस माध्यम से आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है ऑडियो। ऑडियो में आप बताइए किससे होता है, जैसे माइक्रोफोन है, इनपुट आप डाल सकते हो, माइक्रोफोन्स, मिडी एक प्रकार की फाइल है ये भी, और उसके अलावा है आपका कीबोर्ड, ये सब आपके आउटपुट जो इनपुट करने के लिए। अब आप ऑडियो को आप खुद ही बताइए कि किस माध्यम से सुन सकते हैं। ये ऑडियो अपने अंदर जो मीडिया फाइल वगैरह डाली, अब इसको आपको सुनना है तो किसके माध्यम से सुनेंगे आप, वो आप सुनेंगे, आपको खुद को पता है, जैसे कि हेडफोन से सुनते हैं ना, तो आउटपुट हमें उस ऑडियो का कहाँ से मिलेगा, हेडफोन लगाएंगे तो हमें मिलेगा, या फिर और एक और चीज़ें स्पीकर्स, और इसकी जो फाइल है वो है WAV, ठीक है, इसका एक्सटेंशन। अब नेक्स्ट है हमारा वीडियो। अब वीडियो में हम बना सकते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो वीडियो को हम किसके माध्यम से इनपुट करेंगे, डिजिटल, क्योंकि कैमरे से रिकॉर्ड करके ही हम उसे डालेंगे। डिजिटल कैमरा, इसको हमें आउटपुट लेना है तो डिस्प्ले स्पीकर, ऐसे स्पीकर जिसमें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो डिस्प्ले स्पीकर होगा, डिस्प्ले भी हो और साथ में स्पीकर्स भी हो। अब इसकी जो है हमारी वो है AVI और MPG, AVI और MPG, ठीक है। इसमें आपका हेडफोन्स भी आ सकता है। ये आपकी इनपुट जो आप करोगे उसको आप इनपुट आउटपुट में इन माध्यम से सुन सकते हो। नेक्स्ट है हमारा जो मीडी फाइल्स होती है, अरे मीडी आपके लिए नया शब्द है। तो मीडी क्या होता है, मीडी इज फाइल इज नॉट अ म्यूजिक फाइल। ये सारी जो म्यूजिक फाइल हम बोलते हैं, इसको म्यूजिक फाइल है, हमारी ये म्यूजिक फाइल है, पर मीडी जो है इट्स नॉट अ म्यूजिक फाइल बट अ सेट ऑफ इन स्ट्रक्चर कॉल्ड अ सीक्वेंस टू अनदर इंस्ट्रूमेंट टेलिंग इज व्हाट टू प्ले। यानी कि कोई ये म्यूजिकल फाइल नहीं है, पर फिर भी एक ऐसी प्रकार का सीक्वेंस है, इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है
कि इससे बिना मुझे क्या प्ले करना है वो प्ले चीज़ें नहीं हो सकती, यानी कि एक तरह का एक सॉफ्टवेयर भी इसको हम कह सकते हैं। तो मिडी के माध्यम से क्या होता है, MIDI मिडी, एक तो हम इसका जो इनपुट मिडी के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंपैटिबल इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका नाम है इसका कंपैटिबल इंस्ट्रूमेंट, इसके माध्यम से हम इसको इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जो है इसका जो इंस्ट्रूमेंटल जो स्पीकर आता है, जिस प्रकार का इंस्ट्रूमेंटल स्पीकर इसके लिए स्पेशलाइज है, उसी के माध्यम से हम इसको आउटपुट ले सकते हैं, यानी कि सुन सकते हैं। अब इसकी जो फाइल होती है वो क्या होती है, MIDI और RMI, ये इसकी एक्सटेंशन होती है। यानी कि आज जो आपने पढ़ा था वो था कि वे मल्टीमीडिया के स्टेजेस पढ़े थे आपने सबसे पहले, तो उसके जो स्टेजेस थे वो 5 स्टेजेस थे, यानी कि था कि अब जब हमें मल्टीमीडिया के थ्रू अगर एजुकेशन लेनी है तो क्या होता है, वो पिक्चर्स, ग्राफिक्स और साउंड, ऑडियो, वीडियो, इनके माध्यम से डिज़ाइन किया जाता है, उनके माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसके 5 स्टेजेस बताए थे। पहला था SSN मोटिवेशन, दूसरा था हमारा ऑनलाइन सोशलाइजेशन, तीसरा था हमारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, चौथा था हमारा नॉलेज कंस्ट्रक्ट और पांचवा था डेवलपमेंट। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन इस विच का पिक्चर, साउंड एंड वीडियो फाउंड इज डिजाइन मेकिंग इट कैप्चर बाय इनपुट डिवाइस, यानी कि जो भी हमें उसको लेना है उसको कैप्चर करना पड़ेगा, फिर इनपुट डिवाइस के माध्यम से उसके हमें अंदर डालना पड़ेगा, फिर उसका आउटपुट लेना पड़ेगा। तो एक टेबल के माध्यम से बताया कि किस माध्यम से हम इनपुट कर सकते हैं, किन माध्यमों से हम उन फाइलों को इनपुट कर सकते हैं, उसका आउटपुट किन साधनों से ले सकते हैं, उसका टेबल बनाया। तो सबसे पहला था आपका जो था ग्राफिक्स का, ग्राफिक्स को आप स्कैनर और डिजिटल कैमरा से कर सकते हैं। फिर इसको जो मिलेगा आपको प्रिंटर डिस्प्ले, और इसकी जो फाइल होती है वो BMP JPG फाइल कहलाती है। नेक्स्ट था आपका ऑडियो, ऑडियो जो है उसके लिए हम माइक्रोफोन, MIDI और कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, और इसको सुनने के लिए हेडफोन्स और स्पीकर का यूज़ करते हैं। इसकी जो फाइल होती है वो WAV कहलाती है। और नेक्स्ट है हमारा वीडियो, वीडियो को हम डिजिटल कैमरा के माध्यम से इनपुट करते हैं और इसका आउटपुट हम डिजिटल स्पीकर और हेडफोन से लेते हैं। इसकी फाइल AVI और MPJ कहलाती है। ये जो MIDI है, MIDI एक तरह का सॉफ्टवेयर भी है और इसको इनपुट भी MIDI के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, ये म्यूजिक फाइल नहीं, पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके माध्यम से इसको डाल सकते हैं। फिर इसका जो इंस्ट्रूमेंटल स्पीकर होता है उसके माध्यम से इसको हम सुन सकते हैं। इसकी फाइल को MIDI और RMI कहा जाता है। तो ये तो हमारा आज का मल्टीमीडिया का जो स्टेजेस थे, फिर उसके बाद में किन के माध्यम से हम इनपुट डाल सकते हैं और किन माध्यम से उसका आउटपुट हम ले सकते हैं। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही। अब यदि आपको इसमें कोई दिक्कत हो या कोई समस्या समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।